वर्ला गए थे और वर्ला से हमारे नंदू भैया, पवन भैया और गुड्डू भैया, ये तीन भाई हमको मिले सर्वप्रथम। और इन तीनों भाइयों ने हमको एक ही बात बोली कि भैया हम तो अभी जो भी दे रहे हैं, लेकिन आपको और भी कुछ लगता हो गो यात्रा के लिए या क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, तो आप हमको बिल्कुल बताना। और तब से हमारी हिम्मत बढ़ गई, तो फिर गो यात्राएं चालू करी। तो एक यात्रा करी, पहले इधर धौली क्षेत्र में करी, मनु देवी की करी, उसके बाद नलेश्वर की, तोरणमाल की, ऐसी यात्राएं 7 यात्रा हुई। और सातों यात्रा में समयदानी भाई बहन भी बहुत सारे आए, अंशदान भी खूब सारा किया। भैया होता ये है कि हम सब इकट्ठे होते ना तो हिम्मत बढ़ती है कुछ करने के लिए। और भैया हर बार हमारे नंदू भैया हमको बोलते रहते कि भैया जब भी ऐसा कुछ रहे तो बताना। अभी जो गांव गांव हम जा रहे थे खेड़ों पे, तो कुछ समय तक तो हमने दिया 50-50-100 रुपए इकट्ठे करके गरिया वेजापुर, तो ऐसे जा रहे थे। तो फिर हमको लगा कि भैया एक दिन का समय भी जा रहा है, फिर पैसे भी नहीं है। तो एक दिन भैया मिल गए, राम मंदिर निर्माण चल रहा है, तो भैया आपको उसके बारे में अभी 2 शब्द नंदू भैया बताएंगे। तो वहां पर हम रुके, भैया से थोड़ी चर्चा करी, तो भैया ने वहां पर भी हमको वही बोला कि भैया, वो ऐसा नहीं बोला कि हमसे ले जाना, उन्होंने बोला भैया ये पेट्रोल पंप है और यहाँ जितना भी डीजल लगे गाड़ी खड़ी कर दिया करो और बिल्कुल डलवा लिया करो। तो ऐसा भैया का भाव है। होता ये है कि व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है कुछ भी करने के लिए। नहीं, हमारे साथ में कोई है जो मिशन को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखता है। तो भैया से निवेदन है कि वो 2 शब्द हमारे गायत्री परिवार गुरुदेव के बारे में भी बताए। सर्वप्रथम माँ गायत्री एवं परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्यक्रम में हमारा ये लोग छोटे से गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये दयाराम भाई से हमने भी निवेदन किया था कि हम लोग शुरू से क्या है, हमारे पंडित जी की प्रेरणा रही है और हमारे क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा परिवार खड़ा करा है। तो वहाँ पर प्रोग्राम होता था तो उन्होंने भी एक ये कहा था कि भैया कम से कम एक दिन अपने परिजन सेंधु आना चाहिए। तो हमने भैया से निवेदन किया था कि अपन एक दिन या आगे या पीछे करते प्रोग्राम। तो भैया ने भी वो बात मानी और हमारा सौभाग्य है कल हमारे गायत्री परिवार के नाम से ज्योति क्लस एक चौराहे का नाम पंडित जी के श्रद्धेय पंडित जी ने उसका लोकार्पण किया। तो सेंधवा जैसे शहर में भी हमारा एक चौराहा बना है जो गायत्री परिवार को समर्पित है। और वर्ला में राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी हमारे वर्ला वासियों के द्वारा विगत 50 वर्षों से उसके लिए बैठकें होती रही, विवाद होते रहे, समितियां बनती रही, बिगड़ती रही। हम लोग भी 1992 से उसमें मीटिंगें लेते रहे, लेकिन होता ऐसा था कि जो हमारे बंदे पैसे देते थे वो बेचारे चुप थे और जो नहीं देते थे वो हल्ला करते थे। तो हर बार मीटिंग में वही होता था, जो देता था वो बेचारा चुप था और जो नहीं देता वो हल्ला करता था। तो जब भी कोई संत आते थे तो बात उसी टाइम पे छिड़ती थी और फिर वो संत गए कि बात भूल जाते थे। तो फिर अभी योग ऐसा हुआ कि हमारे 2-3 बच्चे, गुड्डू भाई है और रोमी ठाकुर हमारे, उन्होंने राम वहाँ पर भैया बोले अपने को एक भागवत कथा करना है। अच्छी बात है भाई, करो। बच्चे कर रहे थे तो बोले अपने संत है वृंदावन धाम के, उनसे हमारा संपर्क करो भाई। तो मतलब सब गालों ने सहयोग किया, कथा बड़ी हुई और फिर संत जी के सामने बात हमने भी रखी कि बापू जी यहाँ पर वर्ला में हर बार राम मंदिर की जो दान दी है वो तो दानदाता बेचारे हमारे दोनों स्वर्ग चले गए, आज करोड़ों की जमीन दी है। तो हम जब भी मीटिंग लेते विवाद होता है, यहाँ पर समिति बनती तो लोग ये कहते यार वो तेरे आदमी है, वो बोलते तेरे आदमी है। तो समितियाँ भी कई बार बनी, बिगड़ी। फिर बापू जी ने कहा एक काम करो, तुमको किस पे भरोसा है? तो मैंने आप तो किसको भी संकल्प करा दो और मंदिर चालू कर दो। उसके हमारे पास में
किसी साथ भागवत कथा करी थी तो 2.5 लाख रुपए बचे थे, तो भी बैंक में जमा है 10 साल पहले। मतलब उस टाइम पे 7.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। 5 लाख खर्चा हुआ था, अपने पाल वाले बापू जी आए थे तो 2.5 लाख हमने जमा कर दिए थे बैंक में, एफडी उसकी भी। और एक भाई ने हमारे 21,000 रुपए कुछ सालों पहले थे, तो उसके 5-1 लाख रुपए हो गए। तो ऐसे 10-1 लाख तो पड़े थे। उसके बाद में जब बैठक हुई थी कि भाई राम मंदिर बनाना है, तो उसमें फिर एक शर्त रखी, भैया जो भी आता चिल्लाता 1,11,000 जो देगा वो सदस्य बनेगा, सीधी बात। तो उसी दिन 81 लोगों ने चेक दे दिए थे वर्ला में। और उसके बाद में अभी बीच में 2 दिन जब घूमे तो 38 लाख रुपए इकट्ठे हुए। तो मतलब सिर्फ वर्ला में 1,75,00,000 रुपए का चंदा अभी तक हो चुका है। अभी बाहर से तो आना बाकी है। मतलब जो अयोध्या का मंदिर है वही के वही नक्शा है, और भगवान श्री राम की कृपा से मूर्ति भी उसी मूर्तिकार से बना रहे हैं, अयोध्या की मूर्ति। तो मतलब एक छोटा सा अयोध्या अपने यहाँ पे भी बनने जा रहा है। 2,75,00,000 में मंदिर निर्माण दिया है। और न्यू आपने देखा होगा वर्ला में अभी तो 3 फीट तो हमने 72 बाय 42 का गड्ढा खोदा, और उसको 3 फीट नीचे से भर के ऊपर 7 फीट, मतलब 10 फीट की तो न्यू भरी है। तो मतलब 20 से 25 लाख के तो सिर्फ न्यू में काम है। तो ऐसा 3 करोड़ का काम है। और अभी क्षेत्रवासियों से सबसे भी वहाँ पर पैसा लेंगे। आदरणीय हमारे पंडित जी के द्वारा भव्य दीप यज्ञ का आयोजन वहाँ पर हुआ था, और सभी संतों ने भी वहाँ आशीर्वाद दिया है, और सभी का सहयोग रहेगा। तो एक छोटा सा तीर्थ अपने यहाँ पे भी बनने जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे। हमारे परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं देने वाला तो कुछ होता नहीं हूँ, जो भी सब गुरुदेव की कृपा है। लेकिन मेरे से जो भी सहयोग करेगा, ये भाई जाते हैं तो मैंने बोल रखा है कि आपके वाहन का जो डीजल खर्चा है वो मेरे तरफ से दूंगा। लेकिन भैया भी मेरे को मिल नहीं पाते हैं, तो मैं आपको पंप पे बोल दूंगा, बिल्कुल डाल लिया करो। जय माता जी। पढ़े लिखे संगीतकार होते हैं, पढ़े लिखे सर्विस वाले होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद हो, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हो, सरस्वती मैया का आशीर्वाद हो, वह इंसान बिगर स्कूल जाए, बिगर पढ़े लिखे गुरुदेव माता जी का पूरा काम कर ले, ऐसे इंसान सौभाग्यशाली होते हैं। और ऐसे इंसानों में एक आते हैं हमारे बीच, हमारे बेटे काल सिंह महाराज। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जीवन के अंदर कभी स्कूल नहीं गए, मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र गए थे, और वहाँ किसी की झोपड़ी जल रही थी। ये घूमते घूमते झोपड़ी के पास जा रहे थे, झोपड़ी में कोई नहीं था, झोपड़ी जलकर पूरी भस्म हो गई। लेकिन वहाँ पर एक पुस्तक जल रही थी, उसके आधे पन्ने जल गए, आधे पन्ने बाकी थे। और पंडित जी ने देखा ये पुस्तक क्या मालूम काहे की जल रही है, कोई फोटो दिख रहा है इसके ऊपर। उस पुस्तक को बुझाया और उसमें गुरुदेव माता जी का फोटो था। प्यारे भाइयों, महाराज ने उसको उठाया और उसको बुझा करके अपने घर ले आए, और उसी के अंदर से धीरे धीरे एक अक्षर पढ़ा, दूसरा अक्षर पढ़ा, तीसरा अक्षर पढ़ा। और आज कर्मकांड भास्कर अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को नहीं आता है, लेकिन कर्मकांड भास्कर के प्रत्येक संस्कृत मंत्र हमारे काल सिंह महाराज पढ़ते हैं और सभी को समझाते हैं। जोरदार तालियों से महाराज का स्वागत। महाराज से निवेदन करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा, अपने शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय काल सिंह महाराज। ओ हरि बोल। घणी वार हजा बसला मैं से शुद्धित वातावरण का कि जंगल में ज्यादा रहो पाई दुखता से तुमरा ये घुटना इतनी बार के लिए दे सभी भाई खड़ा ही जाजो, मंच वाला भी इन्हें सभी भाई, ताकि पाई दुख से सभी भाई अपने जगह पर खड़ा हो जाए। ये नहीं कहन लिया आसन को है हमारा भाई
बाखुन में तो ऊपर हाथ कर में जाना ऐसा हाथ ऊपर करके और ऐसा